एमीन का आईपीएसी नाम लिखना। आज बहुत अच्छे तरीके से समझोगे बाबू। और आप क्वेश्चन कितने करके लेकर आएंगे दे दे होमवर्क। छोड़ो जब लगा तो नहीं लाते हो क्या उम्र दीजिए भला जा। एमीन का तो पहले पढ़े हुआ मोनिया NH3। अच्छा नाम सुने NH3 NH3 नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है ना। तो देखो अब बताते हैं तुम लोग कहा एमीन कहते किसे कि जब सुनो ध्यान से कि जब नाइट्रोजन के साथ का जुड़ा है हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाता है और एक एल्कीन जुड़ जाता है तो इसे एमीन कहते हैं। कुछ सीखे। मैंने कहा कि बताओ नाइट्रोजन है तो इसमें कितने हाइड्रोजन रहेंगे? 3 देख भी रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन का होता है 7। कितना होता है? 7 होता है। तो 7 के लिए तो 2 5 लिखोगे ना, 5 तो होता है, 3 तो हाइड्रोजन लेकर चला गया, 2 आपके पास बच गया। अब यहाँ से सुन लो, एक हाइड्रोजन हटाइए और उसके साथ एक एल्कीन जुड़िए। आर का मतलब होता है एल्कीन। तो अब सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिए। या इसका सूत्र होता है RNH2 और इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक एमीन। क्यों ऐसा हो रहा है? प्राथमिक एमीन क्यों कह रहे हैं मालूम है? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन केवल एक कार्बन से जुड़ा है। नाइट्रोजन केवल एक कार्बन से क्या हुआ है? जुड़ा है। अभी आप एग्जाम्पल भी देखेंगे, पहले तो सीख तो लीजिए। कल यही तो इसको आपको लिख के लेकर आना है, कौन प्राथमिक है कौन द्वितीय है, लिखना जरूर, ठीक है ना? ऐसे अच्छा नहीं लगता है। होमवर्क बनाने से आदमी को सीख मिलता है, किताब में से ब्लैक बोर्ड पर छापने से ना हाथ में सीखे। सोचो हम लोग का जिंदगी, कोनो भी आदमी की जिंदगी में 3 गो चीज़ अगर मिला था तो संघर्ष करके ना चाहेगा। रोटी माना भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, घर है, तो संघर्ष करना नहीं चाहेगा। मोबाइल अगर आपको मिल गया तो और नहीं चाहते कि कब क्या करेंगे, पैसा मिल जाए रिचार्ज करने के लिए, काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिंदगी खूब अच्छा बना कर जिए, जिससे पहले आपने देखा। अच्छा अब आ जाओ, मान लो दूसरा यन है। अब 2 गो आर जुट गया बाबू, क गो आर? 2 गो आर जुट गया तो ये एच बचेगा, तो इसको क्या लिखेंगे? R2NH। 2 आर है ना, R2N। तो हम इसे क्या कहेंगे? सोचो, द्वितीय कहेंगे। क्यों? क्योंकि N के साथ 2 कार्बन जुट गए। अच्छा कार्बन क्यों कह रहे? दिस इज द एल्किल इज द R इज द एल्किल एंड द फार्मूला ऑफ द एल्किल इज द CnH2n+1। जो भी रखिए आप, ठीक 1 होता है, एल्कील है, एल्कील। चलो तो इसमें क्या होगा समझ गए ना कि नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़ गए? 2, यानी 2 एल्कील ग्रुप जुड़ गए। 2 एल्कील भी कर सकते हैं। और एक होता है, इसको हम लिख देते हैं द्वितीयक एमीन। चलो यन है, आर है, तो इसका तो हो जाएगा बाबू R3N। इसको हम क्या करते हैं? तृतीय। तो मैं परिचय आपको करा रहा हूँ कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तृतीयक क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यन के साथ, इसको नोट करो तब आपको बता दें कैसे। कुछ पूछा तो पूछ सकते हैं आप लोग। देखो पहले तो इसकी पहचान जानते होंगे कि इसमें RNH2 होता है। इसका सूत्र जानते होंगे, CnH2n+1NH2। तीसरा, जब भी साधारण नाम लिखोगे तो एल्कील एमीन के रूप में लिखते हैं। जब भी आईपीएसी नाम लिखोगे तो एल्केन एमीन। ये ध्यान रखना, साधारण नाम में केवल एल्कीले लिखा जाता है, ठीक है ना? इसमें एल्केन लिखा जाता है। नोट पॉइंट में जरूर लिख लेना।
कि तृतीयक एमीन में साधारण और आईपीएसी नाम में हमेशा एल्किल हमेशा यन लिखते हैं, यन नोट कर लो, इतना नोट कर लो जल्दी से। हो गया, लिखा गया। हमेशा पहचान एमीन का यही रहता है, NH2 उसमें रहेगा। आपको जब भी महसूस हो कि एन के साथ केवल एक कार्बन जुड़ा हो तो उसे हम लोग हमेशा प्राथमिक एमीन कहते हैं। जब भी एन के साथ 2 कार्बन जुड़ा हो तो उसे हम लोग तृतीयक एमीन कहते हैं। आपको कभी भी ऐसा महसूस हो कि एन के साथ 3 कार्बन जुड़ा गया हो तो उसे हम लोग हमेशा तृतीयक एमीन कहते हैं। आज एमीन के जिक्र कर रहे हैं, सीखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि जब भी एमीन की बात करेगा तो हमेशा आप एन जरूर देखेंगे। उसमें कुछ आईपीसी नाम भी आप सीख रहे हैं लिखने के लिए। बहुत ज़िंदगी में ज़रूरत भी इसकी होती है। ज़रूर आप जब भी आईपीसी नाम लिखेंगे तो तृतीयक हो चाहे तृतीयक हो डबलिंग करके लिखा जाता है। पहचान का तरीका भी आप बताएंगे, पहचानेंगे भी। कुछ बातों का हम लोग जिक्र करना चाहेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन की आप पहचान कैसे करेंगे तो कुछ बातों को जानते हैं। मिटाएं इसको, सब लोग लिख लेते। चलिए तो समझे, कुछ पूछना है आप लोग? अच्छा, अभी हम लोग लिखेंगे तो जान जाओगे क्या होता है या नहीं। और पूछना है किसी को? कुछ पूछो पंडित जी, कुछ पूछना है आपको? अच्छा, अभी आ रहा है तो क्लियर है। ये सूत्र, साधारण नाम या पेशी नाम। आज मजा आएगा लिखने में। पानी का आनंद लेकर के हम लोग लिखेंगे। आज बरसात के मौसम है, गाय की आवाज़ों के सामने हम लोग लिखेंगे। शायद आप सब लोग इसको लिख भी सकते हैं। कौन बताने वाला है भाई? देखो एक बार फिर बता दें, इसका नाम हमेशा एल्किल एमीन के रूप में लिखा जाता है। इसका नाम हमेशा एल्केन एमीन के रूप में लिखा जाता है। ये हटा करके एमीन लिख देते हैं। सोच समझ करके लिखना आपको। थोड़ा सा इसको हटा दो, इधर जगह मिल जाएगा। CH3CH NH2 और CH3, ठीक है। अब ये CH3 या CH3 CH2 CH3 1 2 3 4 5 C2H5 and C2H5 CH2 CH3। पहले इतना समझते हैं। कौन पहला नाम बताएगा? साधारण नाम पहले समझो ध्यान से, पहले समझना, आप बात में लिखना। इसका नाम होगा बाबू मेथिल एमीन। एल्किल ग्रुप में क्या हुआ? एक कार्बन है तो मेथिल NH2 के लिए एमीन लिख लो। और जब आईपीसी नाम लिखेगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, मेथेन एमीन। यार क्या है यार, बिहार के बच्चों को यूपी ने नोच के फेंका था, वो दिमाग उनका खुला पढ़ाई से। ये लड़का का छोड़ा नहीं कहेंगे तो क्या नाम होगा इसका? मेथिल एमीन। मेथिल होगा, देखिए यार, यू कार्बन तो YL जोड़ दिए। एक बार तो मेथिल, 2 रहे तो एथिल, 3 तो प्रोपिल, 4 ब्यूटिल, 5 पेंटिल, 6 हेक्सिल, 7 हेप्टिल, 8 एक्टिल, 9 नोनिल, 10 डेकिल और अगर 72 रही तो नाम लिखा क्या? का नाम होगा? का नाम होगा मेथिल। का मेथिल लिखा था? ये कार्बन बा
एमीन। है क्या हमें क्या नाम मुझे मेथेन एमीन मेथेन है क्या नाम बोलो एथिल एमीन एथिल नाम है नाम एथिल इसका अच्छा इसका नाम तो बहुत अच्छा कौन है आप बताएंगे ये प्राथमिक एमीन है कि द्वितीयक एमीन है? प्राथमिक है यार एक नाइट्रोजन एक ही तो कार्बन जुड़ा है छितारों इसको एच को तो एच ये कौन एमीन है? प्राथमिक है क्योंकि सीएन के साथ एक ही कार्बन तो जुड़ा है पीछे वाले कार्बन से। ये कौन है? हाँ क्योंकि जिस सीएन से कार्बन जुड़ा है द्वितीयक आएगा प्रथम दो से न जुड़ा है। कौन दो से जुड़ा है? दो से जुड़ा है यानी कि तो कार्बन से जुड़ा है ऐसे थोड़ा जुड़ा है ये तो इससे नहीं जुड़ा है। ये जो कहेंगे तो सही है। ये कौन होगा? ये होगा तृतीय। अरे के नीचे हो ये बहने हो तृतीय। तने कौन जी आ रहा है ना तुम लोग अभी पेट में गैस बन गया। हाँ हाई कौन है? एक इधर तृतीय के मिल इसका नाम क्या होगा? जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग। क्या नाम होगा? क्योंकि इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल। आइसो लिखते हैं बाबू आइसोप्रोपिल एमीन आहंग आई पेशेंट और काउंटिंग 1 2 3 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपेन तब 2 तब एमीन। देखो ना 2 पर NH2 जुड़ा है। अब इसका नाम जानते हो क्या होगा? इसका नाम होगा 1 2 NH काउंटिंग में। देखो तो बहुत ध्यान से देखना तनको मत लिखो देखो इसको एकदम यहाँ ध्यान से देखना एकदम ध्यान से 1 2 देखो काउंटिंग हम उधर करेंगे जिधर कार्बन की संख्या अधिक है 1 2 एक भी मेथिल है और एक भी हाँ का बच रहा है एमीन नहीं करने बचा अपना तो खरीदा गया पी ले फिर होना आई मेथिल आइयो मेथिल लेकिन देखा क्या लिखा है यन कामा करके यन डाई मेथिल डाई काहे में लिखा था क्योंकि हयो यन से मेथिल जोड़ना हयो यन से मेथिल जोड़ना तो यन डाई मेथिल हाई कहो बा दो गो तो एक लिखा है एथिल क्या लिखा है एथिल एम एल्केन को बना लिखा है खाली एल्कीले के रूप में लिखा है तब आगे क्या लिखा जाए एमीन। देखो एल्कीले के रूप में लिखा है एल्कील एमीन। समझ में आया? खूब टाइम लगाओ लेकिन देखो समझ देखो क्या हो जाए हाँ हो गया। तुम्हें क्या करना है ना यहाँ यन है तो मेथिल यहाँ यन है तो मेथिल देखा इनमें कहना ये है कि डायरेक्टली तो गिन नहीं सकते क्योंकि इसमें कार्बन है नहीं तो ये भी एल्कील तो यन मेथिल पहले लिखो मैं पहले समझो तो एकरा के एगो यन बा फिर यन बा और 2 गो मेथिल बा मेथिल वाला तो डाई मेथिल और फिर एथिल यहाँ तो फिर एमीन तो लिखना होगा यन। अब आपको इसको आइपेशन आप लिखोगे तो यन डाई मेथिल अब एक रखा थी एथेन लिखाई तो एथेन है तब आपका एमीन एन डाई मेथिल इथेन ही लिखेंगे एथेन ही लिखेंगे आप एल्केन के रूप में लिखेंगे। समझ पाता है क्यों यार है क्या नाम बोलो वही की तो पढ़ाओ तो नहीं हाँ यन कमा करके यन डाई एथिल 1 2 3 प्रोपिल एमीन। अच्छा इसको एक और तरीका है ना इसमें भी तो वही होगा यहाँ तक तो सेम होगा यन डाई एथिल प्रोपेन लिख करके 1 करके तब एमीन लिखेंगे। नोट कर लो इसको तब आगे बता रहे हैं। अब रिसर्च करो तुम लोग 5 मिनट के टाइम देते हैं।